वेब सीरीज तांडव को देखकर क्षुब्ध हुए एक युवा सन्यासी जिनका नाम है स्वामी राम शंकर ने कहा है कि इस वेब सीरीज में भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ का जिस तरह उपयोग किया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। किसी को भी हक नहीं है कि सनातन धर्म और हमारी आस्था को अपने स्वार्थ हेतु हमारे ईश्वर के स्वरूप को इस तरह से दिखाए कि दर्शक देखकर खिल्ली उड़ाएं। हो सकता है आपकी फिल्मों का कथानक काल्पनिक हो, पर आपको ध्यान रखना चाहिए हमारे भगवान वास्तविक हैं और वास्तव को काल्पनिक बनाना आपके लिए कष्टकारी होगा। स्वामी राम शंकर सिंह ने बॉलीवुड के सभी निर्माता, निर्देशक और अभिनेता, अभिनेत्री तथा हास्य कलाकार को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो को सबको सुनना चाहिए। स्वामी राम शंकर का कहना है कि जब रचना धर्मी सीमा का उल्लंघन करे तब उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। आजकल पब्लिसिटी पाने के लिए, अपने फिल्म वेब सीरीज को चर्चा में लाने के लिए सनातन धर्म को जिस तरह से फिल्मों में मजाक बनाकर दिखाया जा रहा है, हमारे देवी देवता आराध्य की छवि को जिस तरह बिगाड़ करके दिखाया जा रहा है, ये बहुत घृणित कार्य है। ऐसे लोगों का इनकी रचना का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए, तभी जाकर फिल्म निर्माण से जुड़े लोग अपनी आदत में सुधार लाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी राम शंकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ धाम में रहते हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें डिजिटल बाबा के नाम से पहचाना जाता है। डिजिटल बाबा युवा वर्ग को आध्यात्मिक संस्कृति मूल्यों से जोड़ने हेतु वेद, शास्त्र, रामायण, उपनिषद में निहित ज्ञान को सरल भाषा में ढालकर वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बताते रहते हैं। स्वामी राम शंकर डिजिटल बाबा के वेरीफाइड फेसबुक पेज पर 79,500 लोग फॉलो करते हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। स्वामी राम शंकर का कहना है कि जहां भी कुछ बुराई है उस पर बात होनी चाहिए, पर इस बात करने का तरीका सही होनी चाहिए। इससे बात करने का प्रयोजन बिल्कुल सही होना चाहिए। फिल्म मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों द्वारा धर्म को जबरदस्ती विवादित रूप में ढालकर दिखाना, इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यानी अब बाबा जी भी आहत हो गए हैं, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस पूरे वीडियो में सुनिए आप। नमस्ते। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है शांति के साथ, माधुर्यता के साथ अपनी बात कह पाना, वो भी तब जब हमारे आस्था को, जब हमारे विश्वास को सामने से रौंदा जा रहा हो। बॉलीवुड में काम करने वाले निर्माता, निर्देशक, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, हास्य कलाकार, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आगे से जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करिए, जब भी किसी रोल को प्ले करिए, तो कृपा करके कोई ऐसा संवाद मत बोलिए जिससे हमारी भावनाएं आहत हो। जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हैं, उनके छवि को जब आप गलत तरीके से दिखाते हैं तो दिल में आग लग जाती है, और मन में यही होता है कि सामने आप मिल जाएं तो आपका गला मरोड़ करके भरे बाजार में मार डालें। खाली आपको सनातन धर्म में ही दोष दिखता है। प्लीज अब बस भी करिए। कल हमने तांडव देखा, भगवान शिव और भगवान राम के नाम को, उनके व्यक्तित्व को जिस तरह से आपने दिखाया था, वो बहुत तकलीफ पहुंचाया है। ये कोई आज का नया खेल नहीं है। बहुत पुराने पुराने फिल्मों को आप देख लीजिए, जहां किसी गलत छवि को उकेरना होता है, वहां एक साधु को तांत्रिक बना करके नेगेटिव इमेज के साथ आप दिखा देते हैं, और जहां अच्छा दिखाना होता है वहां रहीम चाचा, करीम चाचा लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा ना करिए तो अच्छा होगा। आप लोग मनोरंजन का कार्य करते हैं, लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, आपका काम बहुत पवित्र है। उसकी पवित्रता को ऐसे ही बरकरार रखिए। धर्म को आधार बना के अपनी मार्केटिंग मत करिए। सैफ अली चाचा से पूछना चाहते हैं, जिस धर्म, जिस मजहब से आप जुड़े हुए हैं, मुसलमान तो आप हैं ही, पूरी भारतवर्ष को ये बात मालूम है। कभी अपने पैगंबर साहब के जो सारे लीला हैं किसी वेब सीरीज में आप दिखा पाएंगे? अगर आपके अंदर दम है ना, तो अगली वेब सीरीज बनाइए पैगंबर के जिंदगी की, और दिखाइए भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया को कि उन्होंने क्या क्या किया था। जब आप सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करेंगे तो फिर हमें भी
मुंह खोलने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बातों से कोई आहत हो, लेकिन जब हमें कोई आहत करेगा तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। बेहतर यही है कि अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिस्से का हम अच्छे से जिएं, अपने धर्म में, अपने संस्कृति में जो हमारा विश्वास है उसके हिसाब से हम आराम से अपना जीवन तय करें। लेकिन जब आप इसमें कंकड़ फेंक करके मारेंगे ना, आग लगाएंगे, तो उस आग का प्रभाव ये होगा कि आप भी जलोगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.